नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। यूपी के महोबा में एक परिवार की खुशियां उजड़ गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते एक दबंग ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची के पिता और उसकी 2 साल की छोटी बहन गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जिस वक्त पूरा देश दिवाली मना रहा था, उसी वक्त महोबा में एक परिवार पर आफत आ गई। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक शख्स ने रामदेव के परिवार पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि रामदेव अपनी 5 साल की बेटी रघुवीर और 2 साल की बेटी रोशनी के साथ खेत से लौट रहा था। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले हल्के ने रामदेव पर हमला बोल दिया। पहले तो हल्के ने रामदेव के साथ गाली गलौज की, लेकिन रामदेव ने जैसे ही गालियों का विरोध किया तो हल्के ने रामदेव पर हमला कर दिया। पिता पर हमला होते देख 5 साल की मासूम रघुवीर ने हल्के का हाथ पकड़ लिया और पिता को बचाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन हत्यारे हल्के ने मासूम को भी नहीं बख्शा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे 5 साल की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हल्के के सिर पर खून सवार था। 5 साल की बच्ची की जान लेने के बाद भी वो नहीं रुका। उसने रामदेव के 2 साल की छोटी बेटी की भी पिटाई कर दी, जिसकी वजह से वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल रामदेव और उसकी छोटी बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैसे आ रहे थे बच्ची के लेके रास्ता में साइकिल पे से जीक लावे और माँ पछाड़ लगाई है। लौंडा खत्म होगा, बच्ची के लगाई बाप के तरह डार तू आदमी ने गांव के काशी लड़का ने। वहीं गांव के चश्मदीद गवाह देवी प्रसाद का भी कहना है, हल्के ने घर के दरवाजे पर उसे रोक लिया और गाली बकना शुरू कर दिया। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। घटनास्थल पर हल्के का भाई संतोष और पिता भुल्ली चंद्र भी पहुंच गए और ललकारते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। और हल्के ने साइकिल के पीछे बैठे मासूम को उठाकर सड़क पर जोर से पटक डाला, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। कि रामदेव पुत्र चतुर्भुज ये अपने बच्चों को लेकर के सुबह करीब 6 बजे बाड़े जा रहे थे। उसी रास्ते में है जो हल्के पुत्र मूलीचंद्र ने बोले रामदेव को गाली गलौज की। अपने दोनों बच्चों साइकिल में बैठा लिए हुए थे, तो उसने जैसे अपनी जान बचाई, इसके बाद उसने बच्ची को पकड़ लिया, उसको सीसी पे पछाड़ मार दी। बच्ची को बचाने लगे तो बच्चे को पकड़ कर उसने 2-3 पछाड़े मारी, जिससे वो वहीं मौके पर ही अचेत हो गया था। उतने भी मोहल्ले वासी भी आ गए, उन्होंने बीच बचाव किया, लेकिन शूर जो उनके पिताजी हैं मूलचंद संतोष, ये लोग भी पीछे से ललकारते हुए गाली गलौज, इन लोगों ने भी ये करते हुए आ गए कि मारो इन लोगों को। ये पूरी घटना है और जाकर के उसको ऐसी पछाड़ें मारी है कि जाकर यहाँ जब डॉक्टर जिला अस्पताल में उसको दिखाया तो देखते ही डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया कि मृत हो चुके हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामले की आला अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम के आरोपी हल्के को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के निर्देश पर पुलिस की कई टीमें हल्के की तलाश में जुटी हैं। उस गांव से सूचना मिली थी कि पिता अपने बच्चों और एक बच्ची के साथ लेकर के गांव खेत में जा रहे थे, गांव से साइकिल से। उसमें यह व्यक्ति जिसके नाम से बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ था। इसको रात में बात करके भी रखा गया था। इसकी मां ने इसको खोल दिया था। सुबह के टाइम जब उन बच्चों से मुलाकात हुई तो इसने ये आरोप लगाया जा रहा है इसके द्वारा कि पूर्व में इसके दादा द्वारा हमारा उजैती वगैरह करके हमको डिस्टर्ब कर दिया गया है। मैं इसीलिए डिस्टर्ब हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। ये कह करके इस बच्चे को और उस पिता से लिपट करके झगड़ा करके और उसने बच्चे को पटक दिया, जिससे उस बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया। 5 मिनट तक हॉस्पिटल में इलाज हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दी। महोबा के इस केस का आरोपी हल्के मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। ऐसे में संभव है कि कोर्ट उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दे, लेकिन सवाल ये है कि अब रामदेव के परिवार का क्या, जिसको हल्के ने जिंदगी भर न भरने वाले जख्म दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट सी10 न्यूज। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सी10 न्यूज। नमस्कार।